परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 12 और उसके 2 वचन में कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों वचन कह रहा है कि हमारे मन का नया हो जाना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है कि हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्योंकि आज हमारा मन तो नया हो चुका है। हम मन में तो सोच विचार करते हैं कि हम प्रभु की बातों पर चलें, प्रभु की आज्ञाओं को मानें, उसके कामों में आगे बढ़ें, उसकी मर्जी को पूरा करें। लेकिन चाल चलन आज भी वही पुराना है। वो बातें जो पहले थीं वो आज भी हैं। वो पाप जो पहले हमारे जीवन में थे वो आज भी हैं। वो कार्य जो कुछ समय पहले हमारे जीवन में प्रभुता करते थे वो आज भी हैं। और वो काम जो प्रभु को नहीं भाते वो चीज़ें आज भी हमने छोड़ी नहीं है। ज़रूरी है कि हमारा चाल चलन भी नया हो, हमारे काम भी नए हो जाए, हमारा जीवन भी नया हो जाए। पुराने चाल चलन के साथ उन पुराने पापों को साथ में लेकर हम प्रभु के कामों को नहीं कर सकते। आज सबसे बड़ा कारण है हमारे जीवन में बदलाव ना आने का, हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में, हमारी चीज़ों में बदलाव ना आने का संगति। आज हमारी संगति ऐसे ऐसे लोगों से है जो शायद जिनका जीवन प्रार्थना का नहीं है, जिनका जीवन प्रभु में नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे लोग जो खुद प्रभु में नहीं चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, उसके वचन को, उसका वचन उनके जीवन में नहीं है, क्या वो आपको एक प्रार्थना का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? जब आप परेशानियों में होंगे, क्या वो आपसे कहेंगे कि प्रार्थना करो, जब वो खुद उन चीज़ों में नहीं है? एक ऐसी संगति, जो ऐसे दोस्त जो खुद नशे में जीवन जीते हैं, तरह तरह का नशा करते हैं, आपको लगता है आप उनके साथ रहकर प्रभु के कामों में आगे बढ़ सकते हैं, प्रभु की बातों में आगे बढ़ सकते हैं? आज हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तो वैसा नहीं कर रहे हैं ना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ना चाहते हुए भी एक दिन आप उनकी चीज़ें अपना लेंगे। वचन में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्यों वचन कह रहा है? ये मैंने नहीं कहा, ये किसी मनुष्य ने नहीं कहा है। वचन कह रहा है, परमेश्वर का पाक कलाम कह रहा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ना चाहते हुए भी वो चीज़ें आप अपना लेंगे। वचन हमें अच्छी बातों की शिक्षा देता है। जो लोग गंदी चीज़ों में हैं, अगर हम उनकी संगतियाँ करेंगे तो हम अच्छी चीज़ों में कैसे जाएंगे? कैसे हम प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे? हम प्रभु के उस आत्मा को शोकित कर रहे हैं। वो लोग जो जिनका जीवन प्रार्थना का नहीं है, क्या वो आपको प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करेंगे? क्या वो आपको आगे बढ़ा पाएंगे प्रभु में? क्या वो आपको कह पाएंगे कि प्रार्थना करो, वचन पढ़ो? नहीं कहेंगे। लेकिन जब आप ऐसे लोगों की संगति करेंगे जो प्रार्थना का जीवन जीते हैं, जो वचन पर चलते हैं, मनन करते हैं वचन पर, जब आप उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि प्रार्थना करो और प्रभु कार्य करेगा। वो आपको उत्साहित करेंगे प्रार्थना का जीवन जीने के लिए, निराश नहीं करेंगे आपको, गंदी संगतियों में नहीं डालेंगे आपको, गलत विचारों में नहीं डालेंगे आपको। तो ज़रूरी है कि आज हम इस बात को परखें कि हमारे जीवन में कैसी संगतियां हैं, कैसे लोग हैं। कहीं हमारी संगतियां गलत तो नहीं है? चाल चलन का नया हो, मन का नया हो जाना काफ़ी नहीं है, चाल चलन को भी बदलना है। चाल चलन तभी बदलेगा जब हम गलत चीज़ों से बाहर निकलेंगे। गलत चीज़ों में रहकर हम अपने चाल चलन को नहीं बदल सकते। पुराने पापों को, पुरानी चीज़ों को, पुरानी संगतियों को छोड़ना पड़ेगा, और तब हम प्रभु के कामों में आगे बढ़ सकते हैं। तब हम प्रभु के लिए वो जीवन जी सकते हैं, प्रभु की इच्छाओं पर चल सकते हैं। मन में सोच विचार करके हम प्रभु के कामों को नहीं कर सकते। मन के नए हो जाने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाल चलन को भी बदलना पड़ेगा, उन बातों को बदलना पड़ेगा जो बुरी हैं,
उन पापों को निकालना पड़ेगा जो पहले थे और आज भी हैं। एक शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन जब हम जीने लगेंगे तो हम उन कामों को कर सकेंगे जो प्रभु ने रखे हैं। गॉड ब्लेस यू।